नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के प्रमुख अलंकार श्लेष अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। श्लेष शब्द का अर्थ है चिपकना। जहाँ एक शब्द से प्रसंगवश अनेक अर्थ निकलते हों, अर्थात एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। कहने का आशय है, एक शब्द से प्रसंगानुसार अनेक अर्थ निकले, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार का उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, बलिहारी नृप कूप की गुण बिन बूंद न देत। यहाँ गुण शब्द दो अर्थ दे रहा है। पहला अर्थ नृप अर्थात राजा के संदर्भ में, और दूसरा अर्थ है कूप अर्थात कुएं के संदर्भ में। यहाँ राजा के संदर्भ में गुण शब्द का अर्थ है सद्गुण, और कूप के संदर्भ में गुण शब्द का अर्थ है रस्सी। नृप गुण के बिना अर्थात सद्गुण के बिना कुछ नहीं देता है, और कूप गुण के बिना अर्थात रस्सी के बिना कुछ भी नहीं देता है। अतः गुण शब्द के दो अर्थ हैं, सद्गुण और रस्सी। जहाँ एक शब्द के प्रसंगानुसार अनेक अर्थ निकले, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। अगला उदाहरण है, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। प्रसंगानुसार यहाँ पानी शब्द के तीन अर्थ हैं। मोती के लिए पानी शब्द का अर्थ है उसकी चमक। मानस के लिए अर्थात मनुष्य के लिए उस पानी शब्द का अर्थ है सम्मान। और चून आटे के लिए पानी शब्द का अर्थ सामान्य पानी से है। मोती चमक के बिना, मनुष्य सम्मान के बिना, और चून अर्थात आटा पानी के बिना व्यर्थ है। यहाँ पानी शब्द के प्रसंगानुसार तीन अर्थ हैं, अर्थात पानी शब्द में तीन अर्थ चिपके हुए हैं। अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। अगला उदाहरण है, नवजीवन दो घनश्याम हमें। यहाँ नवजीवन शब्द भी दो अर्थ दे रहा है, और घनश्याम शब्द भी दो अर्थ दे रहा है। नवजीवन शब्द के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है पानी और दूसरा अर्थ है जीवन। और घनश्याम शब्द के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ काला बादल और दूसरा अर्थ है श्री कृष्ण। कहने का आशय हुआ, प्रथम अर्थ है नवजीवन दो घनश्याम हमें, अर्थात हे काले बादल हमें पानी दो। और इसी वाक्य का दूसरा अर्थ है, हे श्री कृष्ण हे घनश्याम हमें नव जीवन दो, अर्थात जीवन दो। यहाँ हम देख रहे हैं दो दो शब्द ऐसे हैं जिनके दो दो अर्थ निकल रहे हैं। अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। अगला उदाहरण, मंगन को देख पट देत बार बार है। यहाँ पट शब्द के भी दो अर्थ हैं और देत शब्द के भी दो अर्थ हैं। पट शब्द का पहला अर्थ है वस्त्र और दूसरा अर्थ है किवाड़। देत शब्द का पहला अर्थ है दान देना और दूसरा अर्थ है बंद कर देना, अर्थात मांगने वाले को देखकर देने वाला हो सकता है वस्त्र का दान दे रहा हो। पहला अर्थ वस्त्र था और दूसरा अर्थ है दान देना। तो पट देत बार बार है का एक अर्थ तो यह हुआ कि वह वस्त्र का दान दे रहा है, परंतु इसी का ही दूसरा अर्थ है कि मांगने वाले को देखकर पट अर्थात किवाड़ दरवाजा को ही बार बार दे रहा हो, अर्थात उसे बार बार बंद कर रहा हो। यहाँ पट और देत शब्द दोनों दो दो अर्थ दे रहे हैं। अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। अगला उदाहरण है, नर की अरुनल नीर की गति समझे नहीं कोय। जे तो नीचो वह चले ते तो ऊंचो होए। यहाँ नीचो और ऊंचो शब्द दोनों ही शब्द नर और नल नीर अर्थात नल के पानी के संदर्भ में अलग अलग अर्थ दे रहे हैं। नर के संदर्भ में नीचा होने से मतलब है जितना वह विनम्र होकर के चलता है। अगर मनुष्य विनम्र होकर के चलता है
वह उतना ही बड़ा, उतना ही उन्नति को प्राप्त करता है। परंतु अगर नल नीर की बात की जाए, अर्थात नल के पानी की बात की जाए, तो वह जितना गहरा होगा उतना ही ऊपर उठा हुआ चलेगा। अर्थात नीचो और ऊंचो शब्द दोनों ही दो दो अर्थ दे रहे हैं। अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। विद्यार्थियों, श्लेष अलंकार से आशय है एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए होना, छिपे हुए होना, और जहाँ ऐसी स्थिति हो वहाँ श्लेष अलंकार